गुड मॉर्निंग आशीष। तो ये एमएससीआई वाली डेवलपमेंट्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल शाम को वो रिव्यू हुआ है। इसमें ग्लोबल इंडेक्स में जो बदलाव हुए हैं, 7 कंपनियों के नाम शामिल हैं। डिक्सन टेक, ऑयल इंडिया, वोडाफोन आइडिया, आपका जाइडस लाइफ, आरवीएनएल, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओएफएसएस, ये सब दरअसल ग्लोबल इंडेक्स का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। ये सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। इसमें आई थिंक बॉश भी इंक्लूडेड है। ये एक अपडेट है। तो दूसरी तरफ जो इंडेक्स से बाहर जा रहा है वो है बंधन बैंक, और यहाँ पर लगभग 12.5 करोड़ डॉलर के आसपास तक का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो आई थिंक एचडीएफसी बैंक की तरफ से अवेटेड था। तो एचडीएफसी बैंक में ये कहा गया है कि देखिए 2 ट्रांचेस में वो वेटेज बढ़ने वाला है, एक साथ नहीं बढ़ेगा। एक अगस्त रिव्यू में, दूसरा नवंबर में जब रिव्यू होगा, प्रोवाइडेड वो 20% के ऊपर की विंडो की थ्रेशोल्ड बची हुई होगी तो वो दोबारा रिव्यू के लिए आता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से अगस्त में 0.37% वेट बढ़कर 0.56% के आसपास आता हुआ दिखाई देगा और लगभग 1.8 बिलियन डॉलर तक का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। तो ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। एचडीएफसी बैंक के केस में आपको याद होगा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी खासी प्री पोजिशनिंग हो गई थी। आज ये डेवलपमेंट आ गई है और 2 ट्रांचेस में हो रहा है, तो देखते स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये इनफैक्ट आज के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब आते हैं नंबर्स पर। तो नंबर्स की कड़ी में एनएमडीसी ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है। प्रॉफिट आया 18% बढ़कर 1963 करोड़, उम्मीद से काफी बेहतर है। रेवेन्यू फ्लैट है, 5414 करोड़ का नंबर 5500 करोड़ के आसपास का वैसे भी अनुमान था। एबिटा 17% बढ़ी है 2340 करोड़ के आसपास, उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन है ये। और मार्जिन्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं, 43% के आसपास आए हैं वर्सेस जो एस्टिमेट 37% के करीब था। वोडाफोन आइडिया लॉस है, लेकिन लॉस घटा है। 6432 करोड़ का लॉस वर्सेस लास्ट क्वार्टर 76-75 करोड़ का जो लॉस था। रेवेन्यू नीचे 1% घटा है। आपका एबिटा में भी दबाव है। आरपू स्टेडी है 146 रुपीस के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हिंदुस्तान कॉपर के केस में एक स्टेला क्वार्टर रहा है। 47 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 113 करोड़ पर आता हुआ। रेवेन्यू में 33% का इजाफा। एबिटा 83 करोड़ से 188 करोड़ पर आया, तो यहाँ पर एक बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है। और मार्जिन जो 22% के आसपास थे इस साल, पिछले साल इस तिमाही में वो 38% पर आए हैं, तो ये भी एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। कुछ कैश मार्केट की कंपनियों में एनआरबी बेयरिंग्स ओके परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट ऑपरेशनली वीक दिखाई दे रहा है। जेंसॉल के हाथ में कई सारे ऑर्डर विन्स आ रहे थे, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस में। और साथ ही बोर्ड ने 500 करोड़ फंड रेज की भी अनुमति दे दी है। क्यूआईपी के जरिए ये फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। बट कैंपस एक्टिवेयर एक और खराब क्वार्टर, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा सब में देखने को मिला। एक बहुत पुअर क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। आप कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रखेंगे खबरों के लिहाज से, मैरिको ने साफ तौर से कहा है कि बांग्लादेश में ऑपरेशंस नॉर्मल स्केल पर लौट आए हैं, वो एक अच्छी स्थिति है और धीरे धीरे करके वहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पर पिछले हफ्ते से फंक्शन भी करना शुरू हो चुके हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक पर। आरबीआई ने दरअसल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए रिस्क वेट्स में एक रिव्यू किया। उन्होंने ये कहा है कि रिस्क वेट जो रहेगा अनडिस्पर्स्ड होम लोन और दूसरे लोन्स पर वो कैप किया जाएगा। ये रफली जो अमाउंट डिस्पर्स्ड है उसी पर कैप होता हुआ दिखाई देगा। और नॉन फंडेड रिस्क वेट ऑफ फंड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर, खासतौर से कमर्शियल रियल एस्टेट में वो 75% तक लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां कैसी रहेंगी। आपको याद होगा आरबीआई ने कुछ मेंशन भी किया था हाउसिंग फाइनेंस लोन्स पर अपनी पॉलिसी में, और उसके बाद ये रिस्क वेट्स में बदलाव आते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। जिंदल स्टेनलेस के लिए एक पॉजिटिव है कि देखिए जो ये क्वालिफाइड वेंडर के तौर पर चुन लिए गए हैं ब्रह्मोस के लिए, स्टील शीट्स और प्लेट्स दरअसल इनके हिसार प्लांट से सप्लाई की जाएंगी ब्रह्मोस के लिए, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। ओके, ये है कहानी। अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी रडार पर रखिएगा। उसमें भी वो जो एमएससीआई ने एम्बार्गो लगाया था उसे हटा दिया है। वो जब शेयर होल्डिंग के पैटर्न के इश्यूज आए थे, आपको याद होगा। खैर, ये सब रडार पे, एचडीएफसी बैंक रडार पे,
एक्सपेक्टेशन थे थोड़े से कम इनफ्लोज, और सेकंड बार जब फ्लोज आने के बाद रिव्यू करेंगे वेटेज को, उसके बाद डिसाइड करेंगे फर्दर इनफ्लोज वगैरह वगैरह, और काफ़ी सारे रिजल्ट्स। खैर आज आने वाले नंबर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एक काम कर रहा हूँ, वो सब बताऊंगा लिस्ट कौन सी है।